जय श्री राम भक्तजनों। भक्ति साधना चैनल में सभी भक्तों का स्वागत है। ये भक्तजनों, हमें परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए। कर्म के साथ साथ हमें थोड़ी भक्ति करें और परमानंद को हम धीरे धीरे मीरा की तरह प्राप्त हो जाएंगे। थोड़ा समय निकाल के 5-10 मिनट सुबह और शाम हमें प्रभु की भक्ति करनी चाहिए। ये भक्तजनों, हमारे पास से एक भक्त का फोन आया था कि भैया, गौतम ऋषि बहुत बड़े तपस्वी थे और वो जानते हुए भी हल्या को श्राप कैसे दे दिया अपनी पत्नी को। भक्तजनों, हम शास्त्र ज्ञान का इतना नहीं जानते, लेकिन अनुभव से कुछ बता सकते हैं। हे भक्तजनों, भगवान श्री राम की जय हो। गौतम ऋषि बड़े बड़े तपस्वी थे। एक दिन इंद्र ने दुर्व्यवहार करने के लिए चंद्रदेव को साथ लिया और गौतम ऋषि के घर पर आ गए। गौतम ऋषि की कुटिया पर चंद्रदेव और इंद्रदेव विचार करके आते हैं और चंद्रदेव को बोले, आप मुर्गे का रूप धारण करो। जब मुर्गे का रूप धारण करके गौतम ऋषि की झूंपड़ी के ऊपर मुर्गे ने आवाज दी, रात का 1-1:30 का टाइम था और गौतम ऋषि उठे कि आज मुझे जाग क्यों नहीं हुई। उठ के नदी की ओर स्नान करने चल पड़ते हैं। देवराज इंद्र ने गौतम ऋषि का रूप बना के हल्या के पास चला जाता है और बुरा व्यवहार करने लगता है। और जब गौतम ऋषि स्नान करने जाते हैं और नदी कहता है, हे भगवान, तेरे घर में चोर घुस गए हैं, भाग कर घर पर जा। गौतम ऋषि वापस भागता है। जब गौतम ऋषि वापस आया तो देखा क्या, इंद्र दुर्व्यवहार करके घर से बाहर निकल रहे थे और आया गौतम ऋषि को क्रोध। इंद्र को श्राप दे डाला कि हे दुष्ट, तू देवता हो के ऐसा दुर्व्यवहार किया, जा तेरे शरीर के अंदर 1000 छेद हो जाएं। क्रोध के मारे गौतम ऋषि हल्या की तरफ जाता है और हल्या को जाकर श्राप दे दिया, हे हल्या, तूने आज बहुत बुरा व्यवहार किया, जा सिली पत्थर हो जा, पत्थर का रूप धारण कर ले। आगे उसके हनुमान की माता अंजना सोई हुई थी, गौतम ऋषि की लड़की। उसको श्राप दे दिया, अभी तो कुंवारी गर्भवती हो जाएगी। तुमने आज बहुत बुरा किया, तेरी माँ ने बुरा किया, तूने रोका नहीं। भक्तजनों, देवराज इंद्र गौतम ऋषि की शरण में गिर जाते हैं कि हे प्रभु, मुझे क्षमा कर दो। गौतम ऋषि बहुत दयालु संत थे, उन्होंने क्षमा कर दिया। जा इंद्र, एक दिन जो तेरे छेद 1000 होंगे, इसी से चित्रकूट में भगवान श्री रामचंद्र के आपको दर्शन होंगे। भक्तजनों, उसके बाद हल्या अपने पतिदेव से बोलती है, पतिदेव, इसमें मेरी क्या गलती है, ये तो आपका रूप धारण करके आया था। और अंजना भी क्षमा मांगती है। भक्तजनों, यहाँ विचार करने योग्य बात है। गौतम ऋषि जानते थे। गौतम ऋषि ने कहा, तुझे पता होना चाहिए कि सुबह के समय में मेरा पति क्या कर्म करता है, इसलिए मैंने तुझे श्राप दिया है। तुझे पता होना चाहिए कि सुबह के टाइम मेरा पति तो सिर्फ स्नान और भगवान का ध्यान करते हैं, ये दुर्व्यवहार नहीं मेरे साथ कर सकते। पूरी जिंदगी को जैसे आपके साथ मैंने इस समय में नहीं किया, आपको पता होना चाहिए था। इसी कारण उसको श्राप दे दिया। अभी तूने इस बात का ध्यान नहीं किया भी इस समय मेरे पति को क्या करते हैं और उनका कर्म क्या है। तो अंजना ने क्षमा मांगी और अंजना को भी क्षमा कर दिया, बड़े दयालु थे। और कहा कि हे पुत्री, जा, तेरे घर भगवान शंकर आएंगे, भगवान हनुमान जी के नाम से प्रसिद्ध होंगे। हे भक्तजनों, हमें गौतम ऋषि की तरह भक्ति करनी चाहिए।
हे भक्तजनों, जब अंजना ने गौतम ऋषि को कहा कि हे पति देव, मेरा ये श्राप से मैं कब मुक्त होंगी? वो बोले त्रेता युग में होंगी। श्री भगवान श्री रामचंद्र आएंगे और उन्हीं के चरण से तेरा शिली पत्थर से तू मुक्त होगी और श्राप से मुक्त हो जाएगी। हल्या ने कहा, हे पति देव, अब तो सतयुग चल रहा है, त्रेता युग आने में बहुत समय पड़ा है। पर गौतम ऋषि बहुत दयालु थे। वो बड़े बड़े तपस्वियों को भी परे हटाने वाले थे और बड़े दयालु और धैर्यवान और शक्तिशील थे। उन्होंने कहा, जा, अब द्वापर नहीं आएगा, द्वापर की जगह त्रेता आएगा, इसी में भगवान श्री राम आके आपका उद्धार करेंगे। हे भक्तजनों, आज की वीडियो हम यहीं तक बनाएंगे। वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, हर भक्त को इसका लाभ मिल सके। जय श्री राम, जय श्री राम। भक्तजनों, कल की वीडियो में फिर मिलते हैं, जीवन रहा तो। जय श्री राम, जय श्री राम।